मैं सुरेश फिर से आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके अपने चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे यदि शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए इसको आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। तो कल तक हमने रासायनिक समीकरण के बारे में लिखना भी पढ़ लिया था कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। ये टॉपिक अपने हो चुका था कल तक। पहला वीडियो जो डाला था उसमें हो चुका है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ये पूरा एक रासायनिक समीकरण है ना। तो अपन ने ये पूरी चर्चा कर चुके थे। अभी हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अगर मान लो कोई रासायनिक समीकरण है और वो वही रासायनिक समीकरण यदि क्या हुआ है, संतुलित करना है, उसको क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित। अब संतुलित ये इसका मतलब क्या होता है, संतुलित होने का मतलब ये है कि सीधी बात है, एक पहले समझ लो। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल था अपने पास, कल मैग्नीशियम का रिबन लिया था Mg और उसको क्या किया था अपन ने, जलाया था। मैंने बताया था कि कोई भी पदार्थ कब जलता है, जब ऑक्सीजन क्या होती है, उपस्थित। जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो कोई भी पदार्थ क्या करता है, जलता है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिबन को जला रहे हैं और किसका निर्माण हो रहा है, MgO का। किसका निर्माण हो रहा है, MgO। अब इसको देखो, अब बात कर रहे हैं संतुलित, मतलब इसको क्या करना है, बैलेंस में लाना है। बैलेंस का मतलब है ये क्या है, अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक। क्या है, अभिकारक। और ये क्या है, उत्पाद। क्या है, उत्पाद। मतलब अभिकारकों के आपस में क्रिया करने से जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद। और यही जो उत्पाद होता है, इस उत्पाद के ये जो उत्पाद होता है, उत्पाद और अभिकारक दोनों की संख्या बराबर करनी है। दोनों की संख्या क्या करनी है, बराबर करनी है। अब Mg, ये Mg का अणु, यहाँ पर Mg को, इसको G और M दोनों को अलग अलग गणना नहीं करेंगे। ये मैग्नीशियम एक ही है, ये मैग्नीशियम क्या है, एक ही है। जब मैग्नीशियम यहाँ पर एक है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु, अब O2 यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर कितने हैं, 2। अब मैग्नीशियम का यहाँ तो एक है, यहाँ तो Mg एक हो गया, यहाँ तो Mg क्या हो गया, एक। यहाँ पर तो Mg क्या है, यहाँ पर Mg एक है तो यहाँ पर भी Mg एक हो गया। अब ये तो Mg की बात तो हो गई संतुलित। अब बात रही O की, तो O संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 सही है। तो यहाँ पर आगे 2 कर दो। अब यहाँ पर Mg 2 हो गई तो यहाँ पर भी क्या हो गई, 2। इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक और उत्पाद, ये है अभिकारक, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। इन दोनों की जो दोनों तरफ की जो इनकी मात्रा है, मात्रा का मतलब है इनका जो द्रव्यमान है, इनका द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर। द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर। यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान यदि बराबर है तो वो रासायनिक जो समीकरण है वो एक प्रकार से क्या है, संतुलित है। अब जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित तो हो गया, तो अब होगा क्या, संतुलित का फायदा क्या है। तो देखो, यहाँ तक अपन ऊपर से ये पढ़ चुके थे रासायनिक समीकरण को। मैग्नीशियम के वायु में जलने से एक ढांचा होता है उसको समीकरण कहते हैं, ये पढ़ चुके थे। तो अभी हम चर्चा करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का स्मरण होगा। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या है, ध्यान रखना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, अगर आपको पता नहीं तो एक बार हम बता देते हैं आपको। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कि यदि अभिकारक में जितना द्रव्यमान है, अभिकारक में जितना द्रव्यमान है उतना का उतना कहाँ होगा, उत्पाद में। उतना का उतना कहाँ होगा, उत्पाद में। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिक्रियाएं जितनी भी होगी उन अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को कम किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये जो द्रव्यमान है जितना है उतना ही रहेगा, द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखा Mg का यहाँ 2 अणु हैं, यहाँ पर क्या है, O2 यहाँ पर भी 2 है और Mg यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2। इस तरह से कह सकते हैं कि ये रासायनिक समीकरण है वो क्या, एक तरह से संतुलित है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, याद रखना जो भी जस्ट बताएं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों
उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों की कुल द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। जितना अभिकारकों का द्रव्यमान होगा उतना का उतना क्या होगा, उत्पाद का द्रव्यमान होगा। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित 1.2 और हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध तरीके से हम संतुलित करते हैं। अब देखो चरणबद्ध तरीके से कैसे संतुलित करते हैं। एक तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीधा तरीका होता है कि उसमें दोनों तरफ जो उनका भार होता है वो बराबर कर दो, लेकिन अब संतुलित कैसे करेंगे, कैसे किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ जिंक का सूत्र होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 और जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4 और एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो ये समीकरण दिया गया है। इस समीकरण को हम चरणबद्ध तरीके से क्या करेंगे, इनको एक एक चरण बनाकर इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही रहेगा क्योंकि टाइम नहीं है और समय है कि आप भी पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और आगे हम जो अगला वीडियो होगा इसको हम आराम से संतुलित करेंगे। धन्यवाद।